नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आज का इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3 हो जाता है। जो परिणामी है उस संख्या कितना हो जाता है, 116 सही 2/3 संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे दिया है 116 सही 2/3, यही था ना। 116 सही 2/3। तो 116 को हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% तो 100% का मान 1 होगा। फ्रैक्शन में बात करेंगे, 16 से 2/3 किसके बराबर होता है, 1/6। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 1 7, 6 कम 6 1 7, यानी कि 7 क्या हो जाएगा 6, 7/6। यानी कि जो फ्रैक्शन बना हमारा इसका 7 क्या बना 6। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा 7 क्या बनेगा 6। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, 16 जोड़ा जाए तो इसमें 6 था संख्या, ये आपको पता ही ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हमारी संख्या होती है। तो इसमें 6 में क्या जोड़ा गया, 7 हुआ। 6 में कितना जोड़ा गया था, 6 में प्लस का 1, 6 में प्लस का 1 जोड़ा गया तो क्या हुआ 7 हुआ। तो बोला कि 1 क्या जोड़ा जाए, तो 1 यूनिट, हमारे हिसाब से 1 यूनिट लगे। 1 यूनिट का मान कितना दिया 16, तो 1 यूनिट बराबर है 16। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, संख्या ज्ञात करना, तो 6 यूनिट हो जाएगा 6 गुणे 16, तो हो जाएगा हमारा ये 96 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कितना 16 छके 96, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/2, 137 सही 1/2 हो जाता है। तो देखिए 137 सही 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2%। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो ये हो जाएगा हमारा एक फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा देखिए 37 सही 1/2, तो 37 सही 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा 3/8। 3/8 क्यों हो गया, तो देखिए 1/8 जो होता है फ्रैक्शन किसका होता है, 12 सही 1/2%। 1/8 किसके बराबर होता है, 12 सही 1/8 जो होता है हमारा 12 सही 1/2%। तो ये 37 है, तो 3 से हम गुणा करेंगे तो 3 से हो जाएगा 12 36 सही 3/2%। 3/2 तो ये कम होने चाहिए, 2 एकम 2, तो हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया 3/8। तो 8 3 कितना हो जाएगा, जोड़ना एक में, तो 8 3 आपस में जोड़ दे, 8 3 11, तो हो जाएगा 11/8। 11 कितना हो जाएगा 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 137 सही 1/2% किसके बराबर है, तो 11/8 के। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11/8 बोल रहा है परिणामी जो कितना जोड़ा जाए 21। तो हम 8 में कितना जोड़े हैं कि 11 आया, तो हम बोलेंगे 3 प्लस का 3 किए, तो 3 का मान किसके बराबर, 3 यूनिट का मान बोल रहा है 21। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 7 21, यानी कि 7 हो जाएगा। इसलिए कितना यूनिट का मान चाहिए, 8। 8 हमारी संख्या है, तो 8 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर कितना जाएगा 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो हमारा 8वां है, यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3 हो जाता है। 66 सही
166 सही, तो देखिए 166 सही 2/3%। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 100% प्लस 66 सही 2/3%। 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33 सही 1/3%, मतलब इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। 66 तो 2 से गुणा किए तो यहाँ हो जाएगी इतना, एक ये हो जाएगा 2/3%, 2/3 सॉरी 2/3, 3 2 आपस में ही जोड़े, 3 2 5, इसका मतलब 5 कितना है ये 5/3, ये कितना हो गया हमारा 5/3, यानी कि 166 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 जोड़ा जाए, संख्या में कितना जोड़ा जाए 20, तो इसमें हम कितना जोड़े हैं कि 5 आया, 3 में कितना जोड़ेंगे 5 आया तो 2 जोड़े, 3 में कितना जोड़ेंगे 5 आया तो 2, तो हम बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का मान जो हमारा है किसके बराबर 20 के, तो ये कट जाएगा कितने बार में 10, तो इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10, इसलिए हमारी संख्या ये है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर है, तो बोलेंगे 3 का मान कितना होगा, तो 3 गुणे 10, 3 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 30। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हो जाएगा कितना 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। 200 से क्वेश्चन बोल रहे हैं 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हम देख लें कितना कम है, रियल में कितना कम है ये, तो माइनस करेंगे तो 44। अब जिससे बोले तो यहाँ पर क्वेश्चन में 200 से जिससे बोलेगा उसको कहाँ लिखना है नीचे, और दोनों का अंतर डिफरेंस का नाम क्यों कम पूछा गया था, डिफरेंस कितना है 44। जिससे बोला है तो 200 से बोला गया तो 200 को कहाँ लिखेंगे नीचे, अब फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम कितना से गुणा करते हैं 100 से, यानी कि 100%। 100 से 1 कट जाएगा कितने बार में 2 0 कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 22, यानी कितना आंसर आ जाएगा 22%। कितना परसेंट कम है 22%। कितना परसेंट कम है 22%। जिससे बोला जाएगा, जिससे वो नीचे रहेगा, जिससे बोला जाएगा उससे नीचे। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां हो जाएगा, यानी 10, 150,400 से कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन सेम है 150,400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 से 150 कितना परसेंट कम है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 250। तो रियल में कितना कम है 250, लेकिन परसेंटेज में पूछा किससे पूछा गया तो 400 से। 400 से बोला गया तो 400 को कहाँ लिखेंगे नीचे, गुना 100%। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो 4 छके 24, 4 छके 24। एक मिनट 2 से काट ले तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 छके 12 और 2 दूना 4, यानी कि 62 सही 1/2%। कितना कम है तो 62 सही 1/2%। कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 512 का 12 सही 1/2% ज्ञात करें। यहाँ पे कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा वाला क्वेश्चन आप कैसे करना, जिससे बोलेगा चाहे जिसका बोलेगा उसको क्या करना, हमेशा नीचे रखना, बस इतना ही ध्यान देना है, इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें लिया गया है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बोलेगा 512 का 12 सही 1/2% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 512 का 12 से 1/2% कितना होगा। तो 512 का 512 का मतलब गुणा, का हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 12 से 1/2 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/8। इस 8 से हम काटेंगे तो ये 64 बार बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64। आंसर हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है
5400 का 5/5/9% क्या होगा, ज्ञात करें। 5400 का 5/5/9% बराबर बताए क्या होगा। 5400 का सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे 5400 का मतलब गुणा 5/5/9, 5/5/9 किसका होता है, तो देखिए 5/5/9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/18, ये किसका होता है 1/18, तो 1/18 हो जाएगा, तो 1/18 यहाँ पे इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/18, 18 से इसको काटेंगे तो 18 तिया 54, यानी कि हो जाएगा 300। आंसर क्या बनेगा हमारा 300, आंसर कितना जाएगा इसका 300। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो देखिए दूसरी संख्या का, तो बोला कि दो संख्या, तो मान लेते 3 संख्या, यहाँ पे कितना संख्या है 3 संख्या, तो माना कि तीसरी संख्या क्या है 100 है। और बोल रहा है क्वेश्चन दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो 30% पहली संख्या कितनी कम है 30%, तो 100 का 30% कितना हुआ 30 ही हुआ। 100 का अगर हम 30% निकालेंगे, तो 100 का 30% निकालेगा तो 30 ही आएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा 30, इसलिए 100 माने, संख्या क्या माने हम 100, यानी कि 100 का जितना परसेंट बोलेगा उतना ही होगा। 100 का 2% 2 होगा, 100 का 3% 3 होगा, 100 का 10% 10 होगा। तो पहली संख्या कितनी कम है 30%, तो ये 70 हो जाएगी। 100 से का 30% कम है तो ये 70 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी कम है 40%, तो ये कितनी हो जाएगी 60, तो ये संख्या होगी। मान लीजिए कि तीसरी संख्या कितनी है 60, दूसरी क्या तीसरी संख्या मान लिया 100, तो पहली संख्या हमारी कितना आ गई 70, क्योंकि 30% कम है, ये 40% कम, तो ये आ गई 60। अब इसमें बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत, तो पहली संख्या क्या है 70, दूसरी संख्या का से जो बोलेगा उसको नीचे, तो का बोल रहा है किसका दूसरी संख्या को कहाँ लिखेंगे नीचे, गुणे 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7/6 गुणे क्या 100%, यहाँ परसेंटेज रहेगा, तो 7/6, तो 1/6 का कितना होता है, 1/6 कितना परसेंट होता है, तो 1/6 अभी हम लोग देखे तो 16 सही कितना 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 कौन होता है आपका परसेंट, कौन होता है 1/6, 16 सही 1/2% का मतलब 1/6, तो यहाँ पे 7/6 है, तो 7/6 को हम ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/6, तो ये बनेगा आपका 100%, और ये बनेगा हमारा 16 सही 2/3%, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116 सही 2/3%। आप डायरेक्ट इसको परसेंटेज को याद रखिए तो डायरेक्ट हो जाएगा 116 सही 2/3%। यह काट के भी सकते थे, तो काटने से आसानी वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसमें ध्यान देना जिसका जिससे बोलेगा उसको नीचे, जिसका जिससे, तो इससे दूसरे से बोला था दूसरे का, तो दूसरे को संख्या को कहाँ रख दिया नीचे। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का लेते हैं। दो संख्याएं हमारी, अगले क्वेश्चन जो हमारा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या फिर मान लो 100, 50% कम है तो कितना हो जाएगा 50, ये 60% कम है तो कितना हो जाएगा 40। सीधा मतलब है कि 50 और 60 कम है, ऐसे आप समझना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है,
तो दूसरी संख्या क्या था, नीचे 0 से 0 कट गया, आपका कितना हो जाएगा 5/4। तो 5/4 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 1/4 का कितना बनता है, तो 5 × 1/4, तो 5 1/4 का होता है 25%, तो 25/5 कितना हो जाएगा 125%, 125% आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको फ्रैक्शन मेथड, जो हम परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन मेथड में करेंगे, तो इसका 125% आ गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।